मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्वनाम, जो आपका टॉपिक है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप आज की क्लास को शुरू से अंत तक देख लेते तो आपका सर्वनाम से जो टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछा जाता है आपका सर्वनाम टॉपिक से, आपका एग्जाम में सर्वनाम टॉपिक से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है जी आपको पता होना चाहिए। तो आपका 1 से 2 अंक का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्वनाम टॉपिक को पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव का क्लास कर लीजिए। आपका सर्वनाम टॉपिक से एक भी एग्जाम में प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है। संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहा जाता है जी, तो उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में 11 सर्वनाम है। ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है जी, 11 है। 11 कौन कौन है आपको आंसर कमेंट में लिखना है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं जी, तो 6 भेद होता है। 6 भेद कौन कौन होता है आपको आंसर कमेंट में लिखना है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है जी, यह है आपका है जो कौन है, क्या है जी आपका सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है, यह आपका सर्वनाम है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का आपको बताना कि भेद कौन है, तो संबंधवाचक आपका क्या है जी, सर्वनाम का आपका सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का आपका कौन सा भेद है जी, उत्तम पुरुष आपका है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपका कौन कौन होता है जी, तो यह और आपका होता है वह। ठीक है, तो यह यहाँ पर देख सकते हैं आपका यह कौन सा सर्वनाम है जी, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सही होगा ए। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन होता है जी, तो आपका होता है कोई और कुछ। आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन होता है, कोई और कुछ। तो कोई यहाँ पर क्या है जी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से संबंधवाचक यहाँ पर वाचक होगा सर्वनाम कौन सा है, तो आपको बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है। ठीक है जी, संबंधवाचक सर्वनाम आपका कौन कौन होता है, जो और सो। तो यहाँ पर जो है जो कौन सा सर्वनाम है जी, संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, वह जा रहा है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, तो यह वह आपका कौन सा सर्वनाम होता है जी, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है यह और वह। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपका ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, क्या और कौन आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, मैं आप चल जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, आप आपका कौन सा सर्वनाम होता है जी, निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर क्या आपको देखने के लिए मिला, क्या आपका कौन सा सर्वनाम होता है जी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो मैंने लिखी है, मैंने लिखी है, तो आपको कौन सा सर्वनाम होगा जी, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। ठीक है, तो मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आपका कौन सा सर्वनाम के उदाहरण होगा जी, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर 2 सर्वनाम है, मेरा और क्या आपका जो सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 सर्वनाम, जो पहला होगा उसको दर्जा दिया जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो मेरा से आपका क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, जो से आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन 2 सर्वनाम हो तो जो सबसे पहले होता है उसको ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, तो मेरा से क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपका बी, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह आप देखें यह कौन सा सर्वनाम होता है जी, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसका ऑप्शन सही होगा
आपका ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। आपको बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम का वो प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए। जो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है जी, संबंधवाचक, तो जो जागेगा वह पाएगा। ठीक है, ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे आपका कौन सा सर्वनाम है जी, उत्तम पुरुष। मैं, मुझे, मैंने, मेरा, मेरी, ठीक है, हमारा, हमारी, ये सब कौन सा सर्वनाम है आपका, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में आपको कौन आता है, तू, तुम, ठीक है, आप, आपका, ये सब कौन सा आपका सर्वनाम है जी, मध्यम पुरुष। आपका अगला है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आपका उसका, उनकी, उसका, उनकी, उसकी, ये कौन सा सर्वनाम आपका होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन सही क्या होगा आपका, ऑप्शन सही होगा ए, उत्तम पुरुष है। मुझे, मेरा, मैंने, ये सब कौन सा आपका सर्वनाम है जी, तो उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न है मैं मोहन का भाई हूँ वाक्य में सर्वनाम है। तो आपका मैं क्या जी, सर्वनाम है, मोहन आपका संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन सही होगा आपका ए। सर्वनाम टॉपिक से आपको हमें 21 क्वेश्चन कराएं टोटल। ठीक है, अगर आपने क्लास किया होगा सर्वनाम को तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आपको लग रहा होगा। आप खुद से सर्वनाम का हर एक क्वेश्चन आपको बन रहा होगा। ठीक है, तो 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल सर्वनाम टॉपिक से आपको कराएं। आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया रिवीजन। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सही होगा। आपका 21 में 21 आपको सही हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आता है तो क्लास को आप एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।